अमृत धारा लिमिटेड इशूड, ध्यान से समझिएगा, अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल्ली पेड। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो ये लाइन बता रहे हैं वो कि अमृत धारा लिमिटेड ने इशू किया, यानी ये कंपनी है जिसने अपने पास से शेयर को इशू किया है और वो 800 शेयर से क्लियर करके दिया उन्होंने कितने शेयर इशू किए और एक शेयर कितने का है, प्रीमियम कितने का है, और ये फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप है मतलब इसके बदले में जो पैसा ले रहे हैं वो बिल्कुल जितना हम शेयर्स दे रहे हैं उतना ही पैसा भी ले रहे हैं। पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, ये जो पे कर रहे हैं हम लोग, ये जो इक्विटी शेयर्स हम दे रहे हैं किसके कंसिडरेशन में दे रहे हैं बेटा, तो ये कंसिडरेशन है, मतलब इसके बदले में जब हम शेयर्स दे रहे हैं तो उसके बदले में हम ले क्या रहे हैं उससे, परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1 लाख। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदी। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, सिर्फ पीछे का भूल जाइए, सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। परचेज प्लांट एंड मशीनरी कितने का खरीदा बेटा, तो कितना देना पड़ेगा इसको, 1 लाख ही देना पड़ेगा। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी हमने 1 लाख का खरीदा है और कंसिडरेशन 80,000 है, ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने बोला कि खरीदा है तो आप इसको खुद ही अजीम कर लीजिए कि पेमेंट कितने का होना है, पूरा 1 लाख होना। अब 1 लाख का पेमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप दे रहे हैं उसके बदले में क्या, इक्विटी शेयर, साथ में प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं आप उससे। तो पहले एंट्री, बात तो इन्होंने कही है, पहले पेमेंट्स के बारे में पहले इशू करा कि शेयर्स मैंने कितने दिए, पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में एंट्री पहले कौन सी होगी, पहले परचेज की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। किसकी बुक्स में करेंगे आप, को क्या नाम है उसका, अमृत धारा की। अच्छा, किससे परचेज किया उसका नेम गिवन है, तो किससे परचेज किया बेटा, तब वेंडर आप यूज करेंगे उसकी जगह। क्लियर है, स्टार्ट करें। फॉर्मेट बनाइए जर्नल एंट्री को और फटाफट लिख दीजिए। बताइए बेटा, परचेज की एंट्री पहले करेंगे तो बच्चे यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जिस कंपनी से खरीदा उसका नेम अगर गिवन होता तो बहुत अच्छी बात थी, वो लिखते, और नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, वेंडर्स अकाउंट। और ये हमने परचेज की मशीनरी, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, और ये वैल्यू है 1 लाख रुपीस। बताइए बेटा किसी को डाउट हो तो, बच्चे क्लियर है ये। अभी ये वेंडर्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, तो ये वेंडर क्रेडिट था क्योंकि ये लायबिलिटी है भाई, जब हम परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है ना, इसलिए हमने क्रेडिट किया था, और ये एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ था इसलिए ये डेबिट हुआ था। अभी इस लायबिलिटी की अगर हम पेमेंट करेंगे तो बताइए क्या करना पड़ेगा, तो वेंडर्स को डेबिट कर देंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट हम जो कर रहे हैं, क्या हम कैश में कुछ पेमेंट कर रहे हैं, अगर कैश में करा होता तो यहाँ क्या लिखते, बैंक से किया होता तो टू बैंक, बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया होता तो टू बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट से बैंक ड्राफ्ट से भी किया होता तो टू बैंक लिखते आप, प्रेफरेंस शेयर से क्या होता तो टू प्रेफरेंस शेयर्स लिखते, डिबेंचर से पेमेंट किया होता तो डिबेंचर्स। ये सेम टॉपिक डिबेंचर में भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम, सिर्फ नाम चेंज होगा, वहां पे पेमेंट किससे हो जाएगा, डिबेंचर्स, तो यहाँ पे डिबेंचर आ जाएगा। इस टॉपिक के साथ साथ आप वहां डिबेंचर का भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किससे किया बेटा, इक्विटी शेयर, तो आप यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिखाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये जो शेयर आपने दिया है वो कैसे इशू किया बेटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और वेंडर्स की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। बताइए बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कुछ बातें और बताऊँगा आपको। इधर देखिए, जब आप शेयर इशू करते हैं, जब आप किसी को दे रहे होते हैं तो एक शेयर की कीमत जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपीज़, और प्रीमियम जो है बेटा 100 का 25% है,
कितना आएगा? ज़्यादातर क्वेश्चन में जो मिसिंग होगा वो यही होगा, आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं रहेगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें होगा और आगे किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, नंबर ऑफ शेयर्स दिया ही नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और वो नंबर ऑफ शेयर इस क्वेश्चन में कितना बता दिया है पहले से ही, बाकी क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा बेटा। मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा, अभी कर लेते हैं इसको पहले। ये कितना आया? 80,000 और ये आ गया जी 20,000 बीइंग इक्विटी शेयर इशूड टू वेंडर्स, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड टू वेंडर्स। बताइए क्लियर है ये? अब आते हैं, सर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स कितने हैं, कितना इशू किया वो गिवन है और नहीं दिया रहता है, तब आप क्या करते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये लो सर, ये मैं हूं और आपने मुझे ना 1000 रुपये दिए, ठीक है जी, आपने मुझे कैश दिए, आप नालायक। नालायक में कहाँ? अच्छा ठीक है, तो आपने क्या करा कि आपने मुझे कितने दिए? 1000 रुपये। अब एक बात सोचो कि मेरे को आपको देने वापस, तो मैंने बोला यार मेरे पास तो 1000 रुपये है नहीं, तो आपने बोला सर कुछ और इसके बदले में कुछ मिल जाता तो मैंने, ठीक है जी, मेरे पास जो है बेटा, ध्यान से सुनना अच्छे से और मुझे जवाब देना आप, मेरे पास जो है कुछ पेन है और उसकी कीमत जो है बेटा वो 10 रुपये की है। एक पेन की कीमत कितनी की है? अभी बताओ, मैं आपको एक पेन दूँ, बात चलेगा क्या? अरे आपने एक नोट दिया ना, अब तो 1000 का नोट भी नहीं चल रहा है यार, ये लो 2 कर लेते हैं। आपने एक नोट दिया कितने का? 2000 का, तो मैं एक पेन दे देता हूँ आपको। बानू का दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा, कितना पेन दे दूं? 200 पेन। अब बानू कह रहा है कि नहीं सर कुछ डिस्काउंट वगैरह दे दो। मैंने यार तेरी शक्ल ऐसी है कि 10 वाली भी चीज़ को ना मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा तेरे से चार्ज करूँ। अब बताओ ये कितने का हो गया ये चीज़? लोगों के लिए 10 का था, मैं इससे प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। 10 रुपये वाला पेन इसको कितने में दूंगा मैंने देखा कर, तूने 2000 दिए, पेन चाहिए ना, मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं, तुझे पेन चाहिए होंगे तो एक पेन कितने का? 20 का। अब बताओ उसको कितना पेन दे दूं, बात खत्म हो जाए। समझ में आई बात? कैसे निकाला आपने? किस चीज़ को किससे डिवाइड किया बेटा? 2000 को आपने किससे डिवाइड किया? मतलब ऐसे किया 10 + 10 करके ना, 2000 डिवाइडेड बाई कितना आया? 100 पेन आ गया। क्लियर ना? अगर प्रीमियम पे चार्ज नहीं करते तब कितना होता बेटा? 2000 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाता है ये? तो विद प्रीमियम ये है, विदाउट प्रीमियम ये है। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया, इसे कहते हैं कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? जिसके बदले में आपको कुछ पेमेंट करना है। और ये 10 रुपये इसकी क्या थी बेटा ये? और ये क्या था? PR, प्रीमियम था। समझ में आई बात? तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने हो, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड अगर आपको कैलकुलेट करना है और आपने इशू किया है पार पे शेयर्स को। कैसे इशू किया बेटा? पार पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसिडरेशन, जितना भी आप जिसके बदले में आप पे कर रहे हैं, शेयर्स जितने बदले में दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। बात समझ में आई? लेकिन सर अगर ये तो हो गया जी पार की बात, और प्रीमियम पे हो जाता तब? कंसिडरेशन डिवाइड बाई फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो भी हो, आगे निकालना। तो बाकी की क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं रहेंगे बेटा, और एग्जाम में तो MCQ क्वेश्चन में ये कई बार आता है कि नंबर ऑफ शेयर्स
बताइए। इस क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन देंगे, आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ शेयर से, आप इसे नोट कर लीजिए। पहले कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बस डिबेंचर में और शेयर के क्वेश्चन में यही फ़र्क है कि यहाँ पे पार और प्रीमियम पे इशू होता है, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी हो जाता है, तो उसमें माइनस हो जाता है।